हाय गाइस, स्वागत है दोबारा से आपका मेरी इस नई वीडियो पे। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में मेरे साथ जो गेस्ट हैं आशीष भाई, बहुत सारे लोग इनको देसी मार्केटर नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में इनके ऑलमोस्ट 31,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल बिगिनर हो, आपने जस्ट स्टार्ट करा अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में, आप अपना अच्छा करियर कैसे बना सकते हो, पूरी वीडियो देखना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, बीच में छोड़कर मत जाना। वॉच द होल वीडियो एंड डेफिनेटली you will get a lot of value out of it. So bro, I want आप ही एक बार अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। आई नो बहुत सारे लोग जानते हैं आपको, बट आई वांट पहले आप ही अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो। देसी मार्केट से पहले मैं आशीष कारिया नाम है मेरा। तो अगर देखें तो मैं अफिलिएट मार्केटर खुद को नहीं बोलूँगा। आई एम बेसिकली कंटेंट क्रिएटर। मुझे जिन जिन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट आता है मैं उस पर कंटेंट क्रिएट करता हूँ। कोइंसिडेंटली दैट बिकेम मार्केटिंग इन द इनिशियल डेज। अभी मेरा इंटरेस्ट कैसे और भी एक्सपांड हो रहा है। आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो। तो बेसिकली मैं खुद को अफिलिएट मार्केटर नहीं बोलूँगा, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो टॉपिक्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसमें कंटेंट बनाता हूँ। एंड उसमें मैं अफिलिएट मार्केटिंग को मतलब कैसे यूज़ करता हूँ टू मोनेटाइज माई कंटेंट। तो ये ठीक मेरा है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी तक जो आपने बोला देसी मार्केटर, यूट्यूब पे मेरा चैनल है बाय द नेम ऑफ देसी मार्केटर, जहाँ पे अभी तक मैं सिर्फ मार्केटिंग के बारे में जो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उस पर कॉन्टेंट बनाता हूँ। सो हाउ यू स्टार्टेड इन मार्केटिंग, लाइक मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, पहला थॉट ही क्या आया कि मार्केटिंग क्या चीज होती है। लोग मार्केटिंग के अलग अलग, कोई कुछ लोग कॉलेज में मार्केटिंग पढ़ते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, कुछ लोग कहीं से सीखते हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई मार्केटिंग में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कही है आपने। मेरी दोनों बहनें एमबीए है। एक दोनों शायद डबल पोस्ट ग्रेजुएट कुछ तो हैं, मास्टर्स इन कॉमर्स फिर एमबीए ऐसा। फिर अच्छा। मतलब बहुत स्ट्रेंज बात है कि मतलब अभी पिछले 2 महीने से वो दोनों मेरे से एडवाइस लेती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कैसे करें वैसे करें। अच्छा। बट एनीवेज, तो मार्केटिंग मुझे आइडिया आया कहाँ से। मैं इनिशियली आई कम फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड। तो मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो बट हुआ ये कि 6 सेमेस्टर के आसपास मेरा फिजिक्स से मन थोड़ा मतलब कैसे, फिजिक्स से मन नहीं बट जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में उससे मन मेरा उठने लगा। तो इफ यू सी आई हैव ऑलवेज बीन मतलब एक कैसे बहुत अच्छी लेवल पे पढ़ाई करने वाला था। मेरा हमेशा 5 सेम जो स्टार्टिंग के थे ए ग्रेड ओ ग्रेड मेरा हमेशा ऐसे आए थे। बट 6 सेम में मेरा एकदम इंटरेस्ट हट गया एजुकेशन सिस्टम से और मेरा सी और किसी किसी सब्जेक्ट में तो डी ग्रेड में आए थे। तो ओवरऑल सी ग्रेड में आया था। तो ये ट्रांजिशन मैं कहूँगा आया था, मतलब मैंने बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। हम्म। तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप हर एक इंसान को मतलब सेल्स का नॉलेज होना चाहिए और कहते हैं कि खुद के एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। और उसमें रियल एस्टेट में फिर इंट्रोड्यूस हुआ मैं। तो फिर वो बुक पढ़ने के बाद मेरे को कुछ मतलब ऐसे इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को, क्योंकि वो बुक में कहते हैं कि आपको सेल्स में नॉलेज होना चाहिए और आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोला चलो ये सब सीखने के लिए, क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, इसमें एक जॉब ट्राई कर लेते हैं। तो ठीक है। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, एग्जाम खत्म हुआ, मैंने विद इन 2 डेज के अंदर अपना रेज्यूमे बिल्ड किया और विद इन 7 डेज में अपनी फर्स्ट जॉब पे लग गया। दैट वाज फॉर ऑफ रियल एस्टेट सेल्स। क्योंकि अच्छा। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि रियल एस्टेट और सेल्स आना चाहिए, मैंने दोनों को मिक्सर का एक जॉब ले लिया। तो ठीक है। उस जॉब के दौरान फिर रात को घर आके मैं देखता था कि सेल्स के वीडियोस, ग्रैंड कार्डोन के बारे में मालूम पड़ा। फिर यूट्यूब के थ्रू ही फिर मुझे मालूम पड़ा गैरी वेनरचक, डैन लॉक, रसेल ब्रंसन, ये सब के बारे में। फिर उन सब के बाद मालूम पड़ा कि मार्केटिंग क्या होती है। फिर उससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ऐसे करते करते मेरा इसमें इंटरेस्ट आते गया। सो पर्टिकुलर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ही कैसे आए। आपने बोला कि आपने पहले सेल्स सीखी, आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, वहां से सेल्स सीखी, सेल्स की जॉब करी। पर्टिकुलर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे आए, बिकॉज आज अगर हम आपका यूट्यूब चैनल देखें देसी मार्केटर, यू आर बेसिकली नोन फॉर एज एन एफिलिएट मार्केटर। लोग आपको बेसिकली लाइक डिजिटल मार्केटर के रूप में भी जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपकी माइक्रो निश देखें, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग अभी तक। सो आप पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग के में आए कैसे। तो मैं कहूँगा कि माइक्रोनिश मेरी अफिलिएट से भी ज़्यादा फनल्स के ऊपर है। मतलब जिस हिसाब से मैंने अपनी माइक्रो निश चूज़ की थी। तो अफिलिएट मतलब वही डिजिटल मार्केटिंग जब सीख रहा था पूरा, उसके दौरान मैं मतलब मालूम पड़ा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो मतलब कैसे बहुत लोग का होता है कि यार पैसे कमाने ऑनलाइन करके, तो इसके लिए मैं अफिलिएट से इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसे माना कुछ खास इसका रीज़न है नहीं कि अफिलिएट से कैसे हुआ। यही है बस, वो डिजिटल करते करते मेरे को मालूम पड़ा इसके बारे में और फिर
मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो करना ट्राई किया, उसमें एफिलेट करना ट्राई किया मैंने। फिर उसके बाद जो नीश ब्लॉगिंग करते हैं वो ट्राई किया, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया। तो ऐसे बस चीज़ें ट्राई करते करते मेरे को मालूम पड़ा एफिलेट के बारे में, और कुछ खास आंसर है नहीं इसका। ठीक है, ठीक है। जैसे बेसिकली जब मैंने भी शुरुआत करी थी अपनी मार्केटिंग की, मैंने शुरुआत करी थी, पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। वहां पर लोग बोलते थे कि ये वाली बुक पढ़ो, एक बुक आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कॉटलर, तो वो वाली बुक मैंने मंगवा ली। अब इतनी मोटी बुक, 1200 पेज की बुक, मैंने 10 पेज पढ़े, मेरा तो भाई हालत खराब हो गई। तो मैं कहा चलो, मैं धीरे धीरे करके पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट, मतलब अभी इतना समझ नहीं आ रहा, उस समय इतनी रिसर्च स्किल भी नहीं थी कि यूट्यूब से कैसे सीखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से कैसे कैसे सीखते हैं। देन मैंने लिया था एक ऑफलाइन कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का। तब उस समय मैंने दिए थे कुछ 50-60 हजार एक जगह पर, विच आई फाउंड, मुझे अब समझ में आता है कि वो भाई पैसे तो मैंने लाइक बर्बाद कर दिए, वो मेरे को सिर्फ ऑनलाइन सीख लेना चाहिए था। तो अगर कोई एक बिगनर है, वो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है मार्केटिंग जर्नी की, ही ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, मार्केटिंग सीखनी है और पर्टिकुलर लाइफ में ग्रो करना है, हाउ ही कैन स्टार्ट इन मार्केटिंग? ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप मेरे को बताओ कि वो बुक कैसी लगी आपको जो आपने पढ़ी फिलिप कॉटलर की। वो मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े कुछ कुछ पेज पढ़ता हूँ पहले, बिकॉज मैं पहले क्या था, पहले बहुत सारे लोग बोलते थे टूल सीख, कि फेसबुक एड्स कैसे चलती है, गूगल एड्स कैसे चलती है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, टूल्स एंड टैक्टिक्स सीख। बट बाय टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल लाइक शिवम चुनेजा को अगर आप जानते होगे, ही इज अ लाइक बहुत बड़े मार्केटिंग कंसल्टेंट है और मार्केटिंग के गुरु मैं उन्हें लाइक मानता हूँ एक तरीके से। और भी बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े मार्केटर से बात करी है, दे टोल्ड मी दैट टूल्स एंड टैक्टिक्स आर ओवररेटेड। बट जो बेसिक मार्केटिंग के फंडे है ना, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, या मार्केटिंग की शुरुआत कैसे होती है, प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना मार्केट में, या बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल तो बाद में आता है, पहले तू पर्टिकुलर मार्केटिंग तो सीख ले। तो वहां से मैंने पहले तभी वाली बुक पढ़ना शुरू करी। देन उन्होंने मुझे बोला कि और भी जैसे ऑथर्स को सुन, सेथ गॉर्डन को सुन, गैरी वेनरचक को सुन। सेथ गॉर्डन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां से और चीजें भी पता लगती हैं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मतलब कैसा, इस क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आज तक ये फिलिप कॉटलर की बुक ली नहीं है। मैंने जैसे आपने सेट गॉर्डन बोला, गैरी वेनरचक, इनकी मैंने खुद ने बुक्स परचेज की है। पर ये जो फिलिप कॉटलर की बुक है मेरे घर पे ऐसे ही 5-6 साल से पड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे दोनों बहनें मार्केटिंग से है, एमबीए इन मार्केटिंग। एमबीए वाला स्टफ होता है, तो उसके अंदर एमबीए वाला स्टफ होता है। हाँ, तो वो मेरे सामने हमेशा पड़ी होती है, पर मैंने कभी खोलने की इच्छा ही नहीं हुई, इतना जाड़ा और कैसे वो सब चीज़ें देख के मेरे को पता नहीं, इच्छा नहीं हुई। तो किसी से रिव्यू पूछना था जिसने पढ़ा होगी, इसको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। पूरी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ता हूँ, बट पूरी अभी बहुत बढ़िया है, बहुत मोटी बुक है वो। मतलब पढ़ने लायक है ऐसा। मतलब थोड़ा बहुत है कि मतलब कॉन्सेप्ट समझो, बिकॉज बेसिक्स क्या है मार्केटिंग के, या इंट्रोडक्शन कैसे होती है, हम्म, बिकॉज कुछ कुछ चीजें जो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई जाती है ना, बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हम्म, बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे बहुत हम्म, सारे कॉन्सेप्ट कुछ वैसे वाले भी हैं। कुछ बेसिक समझना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, पर्टिकुलर नाइकी ने कैसे करी अपनी मार्केटिंग, या एप्पल ने कैसे करी, वैसे वाली चीजें, विच आई थिंक बहुत सारा कंटेंट वही सेम वीडियो में आ चुका है यूट्यूब पर। बट आई थिंक लाइक वीडियो, कुछ लोगों को बुक पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना ज्यादा पसंद होता है। बट आई थिंक ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि किसको कौन सा कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है पसंद कंज्यूम करना। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। या तो आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि एक बिगनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए ये सब कंटेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग में। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट, मेरा ओपिनियन रहेगा इसमें कि ऑनलाइन आप कोर्स से ही स्टार्ट करो। ऑफलाइन तो इंस्टीट्यूट लेना मुझे लगता है एज अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि अ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है वो। तो हम्म। ऑनलाइन भी मतलब जो ऐसे, जो खुद के मतलब जो बड़े गुरुज हैं, मैं उनका बोलूँगा कि आप उनका कोर्स मत लो। आज तक मैंने जितने भी कोर्स किए हैं, एज अ बिगनर अगर मुझे फिर से कोई कोर्स करना होगा, मैं वही कोर्स करूंगा जो मैंने फर्स्ट टाइम यूडेमी पे किया हुआ था, बेसिक्स ओके। ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 12 in 1 मॉड्यूल कुछ तो था। मतलब किसी बिगनर को स्टार्ट करना है, मैं उसको वही कोर्स रिकमेंड करूंगा। मतलब ओके। बेसिकली यूडेमी पे जाओ, स्किल शेयर पे जाओ, ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस मिल जाते हैं। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि टैक्टिक्स, ये सब जो टूल्स और वो सब चीज़ें हैं वो सीखने के लिए, तो मुझे लगता है वही चीज़ें बेस्ट है, यूडेमी से स्टार्ट करो, या फिर अगर आपके उतना भी अगर बजट नहीं है तो आप फ्री यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। बट क्योंकि कैसे हम्म। किसी कोर्स में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको मिलता है, तो या यूडेमी में अगर आप बेस्ट है सीखना।
एक बार अगर आप वो टूल्स ये वो सीख गए, उसके बाद तो आपकी जो लर्निंग है, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, मैं भी बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ, तो वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का। बिल्कुल। तो स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से यूडेमी वगैरह का बेस्ट स्टार्ट रहेगा किसको अगर डिजिटल मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस होना है तो। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में मतलब मेरा इंटरेस्ट आया था, मैं 12th के टाइम से काफ़ी मतलब वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड था। तो आप देखोगे मेरा जो पुराना चैनल है उस पर मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए स्टॉप मोशन वीडियो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद एक और मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसके लिए मैंने पूरा एडिटिंग करके दिया था, सब फ्रेंड्स का वीडियो सब मिला के मैंने एडिटिंग किया हुआ था। और भी 2-3 बार ऐसे मैंने, किसी ने मेरे को बोला कि उसको उनको कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है बर्थडे हम्म। में किसी और को गिफ्ट करने के लिए, तो उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो ऐसे करते करते मैं ऑनलाइन काफ़ी सीखते गया कि प्रीमियर प्रो कैसे यूज़ करते हैं और वीडियो एडिटिंग टूल्स क्या थे, ऐसे मैं सीखते गया। फिर जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरे को यूट्यूब पे कुछ तो करने का है। तो आज से 3-4 साल पहले शायद से मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पे, अच्छा। एस्केप द रैट रेस करके। हाँ, हम्म। वो मेरा पहले वाला चैनल था, आशीष कारिया चैनल पे। आप मैंने एक वीडियो चाहिए तो देखी है आप जिसमें देख। आप, हाँ मैंने देखी है एक जिसमें आप इंटर्न्स वाला कुछ है, माय एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप समथिंग एट ऐसे करके कुछ है, मैंने एक वीडियो देख रखी है आपकी, कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड था वो, आशीष कारिया पे था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही चैनल पे वो मेरा थर्ड सेकंड या थर्ड वीडियो था। तो हम्म। मैं तब से यूट्यूब में मेरे को थोड़ा कुछ करने का इंटरेस्ट था, पर फिर वो टाइम पे कैसे एकदम बिगनर था, नॉलेज थोड़ा कम था। तो फाइनली थोड़ा अच्छा नॉलेज जब आ गया, मैंने ये स्टार्ट किया अपना चैनल देसी मार्केटर। तो तभी से मैं फुल फ्लेश्ड इसी में हूँ फुल टाइम। बढ़िया। ऐसे रहा है कि जैसे बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स के साथ होता है कि उनको ये यूट्यूब समझ नहीं आता, ये फोन इंटरनेट क्या होता है, या माइक क्या होता है, या लैपटॉप क्या होता है, या टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ समझ नहीं आता। लाइक अगर मैं अपने लाइक घर वालों को भी समझाऊंगा दैट दिस यूट्यूब इज अ करियर इन इट सेल्फ। लाइक आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख सकते हो, आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, लाइक दिस ये पर्टिकुलर एक बिजनेस है, लाइक वी आर दिस इज अ मीडिया बिजनेस, लाइक हम ये कंटेंट बना रहे हैं, ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं, फनल्स बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें घर वालों को समझ में आती हैं, घर वालों ने कभी रोका कि ये क्या कर रहा है, जैसे ट्रेडिशनल लोग करते हैं जॉब कर कहीं पे जाके, या पर्टिकुलर जॉब में जाके थोड़ा सा डल हो जाए, घर में यूट्यूब कैमरा माइक, ये क्या होता है टेक्नोलॉजी। ऐसा मुझे एज सच कभी अपोजिशन नहीं आया उनकी तरफ से, मतलब दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। पर वो ये बात है कि वो समझते नहीं है, अब समझते नहीं हम्म। थे कि ये सब क्या होता है। इनिशियली बहुत उनको हेजिटेशन रहती थी कि कर तो रहा है ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड वो डर हमेशा रहता था उनके माइंड में, अभी भी शायद। मुझे लगता है नेचुरल है हर किसी पेरेंट के इसमें डर रहना। हम्म। तो उन्होंने मेरे को ज्योतिष के पास लेके गए, उन्होंने फिर थोड़ा मेरे को थोड़ा सा फोर्स किया कि जो ज्योतिष बोल रहा है वैसा कर। वो भी मैंने अपने किसी वीडियो में शेयर किया हुआ है, इसी चैनल पे जो आई एम सॉरी वाला वीडियो थोड़ा बहुत शेयर किया है उसमें। तो ये जो पहना है वो मेरे को ज्योतिष नहीं पहनवाया ज़बरदस्ती। तो ऐसा मतलब कभी अपोज नहीं किया, बट थोड़ा कम समझते थे, बट सपोर्ट हमेशा किया उन्होंने मुझे। बिकॉज आई थिंक हमारे पेरेंट्स उस सेफ्टी वाली साइड में ज्यादा सोचते हैं कि बच्चा सेफ रहे, या पर्टिकुलर मतलब लाइक कुछ रिस्क ना ले, या पर्टिकुलर ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे, या मतलब सेटल हो जाए, मतलब ऐसे वाली ट्रेडिशनल थिंकिंग रहती है हमारे पेरेंट्स की। करेक्ट करेक्ट, और मैं हमेशा एकदम उल्टा रहा हूँ। मेरे को एकदम मतलब पागलपंती वाले काम करना बहुत, हाँ, पागलपंती मतलब ऐसा हाई रिस्क या फिर कंटिन्यूस स्विचिंग बोल सकते हो, ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब कैसे अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने पसंद है मुझे। क्योंकि मतलब मेरे लाइफ में ऐसा रहा है कि मुझे क्या करना है ये मुझे नहीं मालूम है, पर क्या नहीं करना है ये एक एक करके मैं आइडेंटिफाई करते जा रहा हूँ, हाँ कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो उसके लिए थोड़ा वो कभी रहते हैं कंसर्न, बट उसके अलावा तो हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। ठीक है, ठीक है। ऐसे बेसिकली हमारे साथ होता है, जैसे इंडियन लड़के या काफी सारे लड़कों के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी था। व्हेन आई स्टार्टेड एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, मुझे जिम का बहुत शौक था। देन आई थॉट मैं जिम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली 2019 में, 2019 के एंड में डाली थी वीडियो। तब द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज, मुझसे कैमरे के सामने नहीं बोला जाता था, मुझसे फोन नहीं पकड़ा जाता था, मुझ मेरे हाथ कांपते थे, मेरे पसीने आ जाते थे कैमरे के सामने बोलने में। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बिकॉज मैंने कभी स्कूल में कॉलेज में कभी ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करा, ज्यादा लोगों से नहीं मिला, मैं अपने में ही रहा हूँ। बिकॉज 10 12 तक तो मैं खूब पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई, मुझे पता भी नहीं था ऐसे लाइक कैमरा वगैरह क्या होता है, कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, स्टेट प्रेजेंटेशन क्या होती है, या कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। बिकॉज अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर देखें, ये है ही क्या, बिल्कुल एक पब्लिक फिगर बनना। लाइक यहाँ पर सोशल मीडिया क्या है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग सोशल। तो आपके साथ थी क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम डैट कैमरे के सामने नहीं बोला जाता था, या प्रॉब्लम आती थी बोलने में?
सेम 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 एग्जैक्ट, मतलब मैं भी अपने कॉलेज टाइम में किसी इसमें जो रहती है कॉम्पिटिशन या फिर इवेंट्स, कभी किधर भी कुछ पार्टिसिपेशन मेरा ऑलमोस्ट जीरो था, मेरा किधर भी पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सब सोशल में देखे मैं काफ़ी मतलब इंट्रोवर्ट था। अभी भी अगर आप 2-3 साल पहले तक देखो भी मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था। अभी भी देखो मैं काफ़ी रिजर्व्ड हूँ ऐसे। पर कैमरा के सामने पता नहीं, जब मैंने करना स्टार्ट किया एक नेचुरल मेरा इंक्लिनेशन रहा, किसी कभी मेरे को फियर नहीं रहा उस बात को करने का। तो मेरा भी काइंड ऑफ सेम ही था जैसे आप बोल रहे हो, मैंने कभी किया नहीं पार्टिसिपेट, बट एक बार कैमरा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते गया फिर मैं कंफर्टेबल हो गया उसके साथ सामने बात करने में। आई थिंक प्रैक्टिस का एक अलग चीज होती है, और एक मेरे को जो सबसे ज्यादा चीज थी ना, मेरे को था फियर ऑफ जजमेंट, कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, या मैं उस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा, या मैं बहुत बढ़िया नहीं बोल रहा, या और लोग मुझसे ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, मेरा कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा। फिर वो ना एक फियर ऑफ जजमेंट रहता था कि यार वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। जिस दिन से मैंने ये सोचना बंद कर दिया ना कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, जो सोचना है हम्म, सोचने दे भाई, तू सोच, मैं वो करूंगा जो मेरा मन कर रहा है। सही, आई थिंक वहां से वो एकदम सही बात फियरलेसनेस है, वाला बोलना आ गया। एकदम सही बात है। मेरे माइंड में भी आप बोल सकते हैं ये सब बातें थी, बट इसको टैकल करने के लिए मैंने ये किया कि मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा चैनल क्या है। मेरे हम्म। जब तक लिटरली मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने घर पे मम्मी पापा को भी नहीं मालूम था जब तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। उनको मालूम ओ। तक नहीं था कि मेरा चैनल है। मुझे वाह। लगता है 3,000 4,000 तो मालूम भी नहीं था कि मैं यूट्यूब करता हूँ। उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैंने उनको बिल्कुल बताया नहीं कि मेरा चैनल है भी करके। उसके बाद 10,000 जब भी उन्होंने हुए, मैंने फाइनली उनको बोल के था स्टार्टिंग में 10,000 होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि हाँ मेरा ये नाम से चैनल है। उसके बाद कुछ गिने चुने हार्डली 5 से 6 मेरे फ्रेंड्स को मालूम लगा आज के दिन भी मैं यूट्यूब पे कुछ करता हूँ। मेरे नेबर्स को लगता है कि क्या सारा दिन घर पे शॉर्ट्स पहन के बैठा होता है, एकदम कुछ काम नहीं करता है। ऐसा उनको लगता है कि बेरोजगार हूँ एकदम। बट मैंने उस चैलेंज को ऐसा मतलब फेस किया कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो क्योंकि अपने कोई लोग जज करने वाले है ही नहीं, सारे अननोन लोग हैं, तो मुझे कभी वो फियर ऑफ जजमेंट का इशू मेरे को फेस ही नहीं करना पड़ा, एटलीस्ट ये वाले चैनल पे। हम्म। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपके एज फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या किसी नेटवर्क में कोई था बड़ा, मतलब बड़ा यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट बनाता था, या जिससे आपको रेफरेंस मिलती हो, या जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, या कोई था मतलब जिसने पर्टिकुलर आपको गाइड करा हो? नहीं, ऐसा गाइड करने वाला तो कोई नहीं था मेरे इसमें। बट मेरा जो था रणवीर अलाहाबादिया, मेरा हमेशा से इंस्पिरेशन रहा है। हम्म। मेरा हमेशा कंटेंट में ट्राई करता था कि उसके जैसा दिखूं, उसके जैसा बोलूं वैसा। एक एक मेरे यहाँ पे नेबर में रहता था एक पड़ोस में, तो वो बेसिकली रैप सॉन्ग्स क्रिएट करता था। तो अच्छा। उसको म- एक वो था, फिर और भी काफ़ी सारे इतने सारे लोग मैंने देखे यार। मतलब मेरा इंस्पिरेशन हमेशा ऐसा रहा है कि एकदम मतलब फालतू फालतू लोग जिनको देखता था ना कि अगर यूट्यूब पे कर सकते हैं, तो वो लोग मेरे इंस्पिरेशन ले कि यार अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट उनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये बढ़िया। बात मेरे माइंड में हमेशा थी कि यार अगर ऐसे लोग कर सकते हैं, मतलब लिटरल एकदम फालतू कंटेंट जो डालने वाले लोग हैं कि यूट्यूब पे कर सकते हैं, तो उनको मेरे को दिख रहा था यार कि इनसे तो मैं काफ़ी अच्छा ही कर लूंगा। रिजल्ट पता नहीं हम्म। बट कंटेंट तो अच्छा ही डाल लूंगा। तो मेरा इंस्पिरेशन हमेशा वो रहा था स्टार्टिंग डेज में। मेरा भी स्टार्टिंग डेज में जब मैंने शुरुआत जब मैंने करी थी, मैंने रणवीर अलाहाबादिया को बहुत देखा था। बिकॉज मैं रणवीर अलाहाबादिया को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उसके कुछ चैनल पे थे 50,000 सब्सक्राइबर, बियर बाइसेप्स सेम पे। मेरे तो पचास दैट इज पचास मैं तो 20,000 से फॉलो कर रहा हूँ, वो याद है अच्छा। अभी भी। इनफैक्ट मैं उससे एक बार मिल भी चुका हूँ, 2018 में मैं उससे मिला भी था उसके दिल्ली वाले मीटअप पे। सो रणवीर अलाहाबादिया था बिकॉज वो बहुत सारी कंटेंट की भी बातें करता था कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या हो गई, बिकॉज ही इज ऑल्सो रनिंग हिज ओन मीडिया कंपनी। तो ये सारी बातें भी वो करता था। रणवीर अलाहाबादिया इज अ लाइक रियल 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 पर्सन। अब तो उसका कंटेंट बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा है, नाउ ही इज ऑल्सो इनटू पॉडकास्ट। करेक्ट। मैंने आजकल देखा यार कि रणवीर के हेटर्स आजकल बहुत आ गए हैं। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ कुछ की सेंसिबल मेरे को लगती है, बट कोई कोई लोग फालतू में उसको हेट करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या इतना रीजन है इतना स्ट्रांगली उसको हेट करने का। यार आपने वो कभी देखा है ये उसका चीज है कुछ? ना, मैंने बहुत देखे वीडियोस, एक ये चीज मैंने देखी यार, अगर तुम एक्चुअल जिंदगी में कुछ कर रहे हो ना, तो मान के चलो हेट तो आना ही आना है, कुछ भी कर लो। लुक एट इलॉन मस्क, प्रोबेबली रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट, इतना कुछ बना दिया, उसके एक बार ट्विटर पे जाके देखो क्या हेट आता है। तो आई थिंक कुछ सही जो बात है। बंदा कर रहा है उसी को हेट आता है। सही, ये तो मैं एकदम बात एग्री करता हूँ। एंड किसी का तो शायद डैन कैनेडी या किसी का कोट भी है
if you aren't offending someone by noon each day, you are not marketing hard enough. ऐसा कोई तो शायद कोड भी है, डैन कैनेडी का है। तो ये बात मतलब इनफैक्ट मानता हूँ कि हाँ प्रोलिफिक बनेंगे तो किसी का हेट तो आना ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आई वाज वाचिंग वन ऑफ द वीडियोस ऑफ वरुण माया, अगर आप वरुण माया को जानते हो, ये फाउंडर करेक्ट। ऑफ एवेलॉन, तो वो अपनी वीडियो हम्म। में बात कर रहे थे दैट लुक एट द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स। मतलब वो चीजें अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, अगर ध्यान से अगर जो बंदा देख लेगा, वो एक्चुअल में बातें बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर कैमरे पे बोली तो फिर पता है कि मतलब पब्लिक पीछे आएगी, या पर्टिकुलर और चीजें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है आजकल, तो लीगल इश्यूज हो जाते हैं। बोलना बहुत कुछ हम्म। चाहते हैं बट एज यू बिकम बिगर एंड बिगर एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब कुछ चीजें कहीं पर आपको मतलब चुप रहना पड़ता है, या एक एक शब्द भी बोल रहे हो तो वो बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है कि क्या बोल रहा हूँ, या कुछ और मीनिंग ना निकल जाए, बिकॉज लोग बैठे हुए हैं। अगर एक लाइन भी मुंह से गलत निकली तो वीडियो बन जाएंगी। तो ये बहुत चीज रहती है एज एज वी ग्रो बिगर एंड बिगर एज अ कंटेंट क्रिएटर। करेक्ट करेक्ट। अभी रिसेंटली इसी बात पे रणवीर अलाहाबादिया ने जो साइक्लोन रिसेंटली आया था, उस पर उन्होंने एक व्लॉग बनाया, एक रील बनाया, उस पे मतलब बहुत लोग ऑफेंड हो गए कि यहाँ पे लोगों के जिंदगियाँ जा रही है और वहाँ पे आप डांस कर रहे हो ऐसा वैसा। तो मतलब हाँ, कि जैसे जैसे आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ती है, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप किस तरीके का हम्म। कंटेंट आप डाल रहे हो। या या बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आते हैं अपने मार्केटिंग वाले पॉइंट पर ही। हम मार्केटिंग पे आपने बात करी थी, आपने पहले बोला था दैट बिगिनर कैन स्टार्ट फ्रॉम यूडेमी कोर्सेज, और यूट्यूब से भी सीख सकता है। आई थिंक नील पटेल का भी कंटेंट जबरदस्त है, नील पटेल से भी खूब सीख सकता है। हाँ, नील पटेल भी हाँ काफ़ी बढ़िया है। मेरे माइंड में वो है नहीं क्योंकि रिसेंटली उनका मतलब कंटेंट ज़्यादा देखा नहीं है मैंने। बट हाँ, इनिशियल डेज में मुझे बहुत हेल्प हुई थी उनके कंटेंट से भी। नाउ कमिंग टू अवर एफिलिएट मार्केटिंग पॉइंट। अगर किसी बिगनर को सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग शुरुआत करनी है, लेट्स से आपने पहले बोला था दैट किसी माइक्रो निश से स्टार्ट करें, ऑब्वियसली बहुत टाइम्स बेटर रहता है कि माइक्रो ब्लॉग से स्टार्ट करो, या माइक्रो निश में अपने ब्लॉगिंग से शुरू करो, या इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करो। तो एक बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे कमा सकता है, बिकॉज अल्टीमेट एम तो मैक्सिमम लोगों को यही रहता है कि यार पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर कर? करेक्ट करेक्ट। अभी मतलब अभी आप देखें तो मैं अभी यही चीज़ खुद के लिए कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मैं खुद एक अफिलिएट मार्केटर नहीं हूँ। मतलब मेरे को क्लिक बैंक से प्रोडक्ट उठा के उसको प्रमोट करना नहीं आता है। मेरे को अच्छा कंटेंट बना के एक ब्रांड क्रिएट करके उसके थ्रू अफिलिएट करने आता है, बट अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच मेरे को नहीं आता है। तो मैं अभी पिछले मतलब 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है। मैं यही खुद के लिए चीज़ कर रहा हूँ कि जैसे आप देखते हो कि लोग दिखाते हैं क्लिक बैंक से प्रोडक्ट उठा के उसको प्रमोट कैसे करते हैं, मैं खुद अभी वो चीज़ सीख रहा हूँ। तो मैं इनफैक्ट अभी वो पूरा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मतलब आप देखोगे मेरा आज का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। मैं पूरा मतलब बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया, ऐसे मैंने सीखा, और उसको इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में ऐसे मैंने किया। तो मतलब मैं खुद कहने का मतलब कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अभी। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट वे इसको करने का है वो है कि मतलब जैसे कुछ अगर आपको यूट्यूब चैनल पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो मैं खुद वो चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि ये 2-3 लोग जेन्युइन है, मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ, और जो लोग वो अपने वीडियोस में बोल रहे हैं, मैं लिटरली जाके वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। भले मैं पास उसमें सक्सेसफुल हूँ, फेल हूँ, मेरी सेल आए, पैसे कमा पाऊँ, नहीं कमा पाऊँ, बट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी मतलब आप समझ पाओगे कि हाँ, ये चीज़ें काम कैसे करती है, चीज़ें क्या होती है। तो बस यही हम्म है कि जो भी मतलब आप देख रहे हो उसको बस इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। एक एक करके आप चीज़ें फिगर आउट करते जाओगे। आज से मतलब लेवल 1 पे आप लेवल 10 का डायरेक्टली मत सोचो। आप लेवल 1 का वीडियोस देख रहे हो, लेवल 1 को पहले एग्जीक्यूट करो। लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने का आप सोचो। कि समझो आप सोच रहे हो कि क्लिक बैंक पे सब कैसे करते हैं, उसका सेल्स कैसे लाते हैं। पहले आप क्लिक बैंक अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट सिलेक्शन आप लेवल 1 करो। लेवल 1 के बाद आप लेवल 2 सिलेक्ट करो कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार वो हो गया, लेवल 2 आपने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया, लेवल 2 का लेवल 3 पे आप जाओ। ऐसे करते करते आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली वो खुद ये चीज़ अभी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। जैसे मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट क्रिएटर्स देखता हूँ, तो वो क्या होता है, जो लोग बोलते हैं लाइक मैसेज आता है अर्न 30 to 50K थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग बाय वर्किंग फ्रॉम होम, यू जस्ट हैव टू वर्क 4 hours a day, you just have you just need to have a phone with a working internet connection, and it's a working opportunity, it's a huge business opportunity for affiliate marketers। वो क्या होता है?
यार वो तो मुझे लगता है कि मतलब इट्स MLM डिस्गाइज्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग. नो ऑफेंस टू जो भी ये लोग ये चीज़ करते हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट आई पर्सनली डोंट एंगेज इन ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों से भी लाखों कमा सकता हूँ, बट मैं पर्सनली वाउच नहीं करता उन सब चीज़ों के लिए. तो बेसिकली वही है कि इफ समवन इज मेकिंग मनी, मतलब समझो किसी को ज्वाइन करवाने से ही आप पैसे कमा सकते हो, तो वो तो एक काइंड ऑफ MLM या फिर मल्टी चेन मार्केटिंग ही आप बोल सकते हो उसको. बिल्कुल, ये एमएलएम का सीन रहता है, ये हाँ एफिलिएट मतलब मार्केटिंग इसमें को उसके साथ आई थिंक ये लोग कंफ्यूज डिस्गाइज, हाँ करते हैं। डिस्गाइज कर लेते हैं. मतलब इनको इसके अराउंड जाने के बहुत तरीके निकाल लिए. इनको बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हमारी खुद की ट्रेनिंग्स है, हमारे खुद की सारे कम्युनिटीज है, ये सब इट्स जस्ट ऑफ मतलब कवरिंग अप द फैक्ट दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग. या बिकॉज अभी मैंने एक और Amazon, ये चीज देखी है। या करेक्ट, बोलो बोलो. एक और चीज मैंने देखी है, दैट एमएलएम का ना अब नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लाइक जैसे भी आप कहीं पे किसी को भी एमएलएम गलती से बोलोगे ना, तो बंदा एक बार को डर जाएगा, कहेगा हाँ भाई ये फ्रॉड है। हम्म. तो अगर उसे कुछ और नाम दे दो, मतलब एमएलएम मत नाम मत बोलो, कुछ और नाम बोल दो उसको, लाइक ऐसे कुछ भी बोल दो, एफिलिएट मार्केटिंग, तो बंदे को इतना वो समझ नहीं आएगा, लेकिन एमएलएम समझ में आ जाएगा कि हाँ फ्रॉड है, बिकॉज मीम बहुत बनते हैं एमएलएम वालों पर। तो वहां से ये तभी करेक्ट. आई थिंक ये लोग एफिलिएट मार्केटिंग का नाम खराब करते हैं। हाँ MLM भी, मतलब ऐसा नहीं कि MLM इज समथिंग, बहुत सारे लेजिट MLM कंपनीज भी है. तो एंगेजिंग इन MLM स्कीम इज मेरे हिसाब से कुछ फ्रॉड नहीं है. कुछ कंपनीज ऐसी है जो फ्रॉड है, बट जो अफिलिएट को तुम अपना डिस्गाइज करके, सॉरी, हाँ अफिलिएट को डिस्कस डिस्कस करके तुम MLM से उसको छुपा रहे हो कि MLM को डिस्कस, तुम अगर आप बोल रहे हो कि वो अफिलिएट है, तो वो मुझे चीज़ गलत लगती है. कि किसी और के ज्वाइन करने से अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो वो काइंड ऑफ MLM ही हो गया ना. बिकॉज जब मैंने लाइक अपनी जर्नी शुरू करी थी ना 2019 में, तब मैं शुरुआत में यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, ब्लॉग्स देखता था, या वो बोलते थे कि आप लोगों को ज्यादा काम वगैरह वैसे ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको बस अपना ब्लॉग शुरू करना है, विद इन 3 और 4 मंथ्स आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा लोगे, बस अमेजोन से आप लोग अपना एफिलेट ले लो, वहां पे लिंक लगा दो, और विद इन जस्ट 3 4 मंथ्स आप लोग $1000 की इनकम करने लगोगे अमेजोन से। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू। ऐसा एक्चुअल में रियल होता है या फेक है? मतलब यार मैं कहूँगा कि हो सकता है, बिकॉज वंस मुझे लगता है कि एक बार अगर आप वो स्किल सीख गए कि वो चीज़ करते कैसे हैं, उसके बाद एक्चुअली आप 3 4 मंथ्स में वो चीज़ें कर सकते हो. बट एज अ बिगनर, इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आई डोंट थिंक इट्स वेरी लाइकली कि आप वो कर पाओगे. चांसेस हैं आप कर सकते हो, बट बिकॉज आपको प्रोसेस और आपको एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज़ का, तो आप नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं हमेशा जो भी ये चीज़ें हैं उसको एग्जाम्पल मानता हूँ. दो चीज़ों से कंपेयर करता हूँ मैं. कि मान लो अगर आप कार ड्राइविंग अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको मैं फर्स्ट टाइम सीधा बोलूँ कि यहाँ से लेके आप 100 किलोमीटर तक लेके चला के जाओ, और जबकि वो कार चलाने आती भी नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप 100 किलोमीटर को जाने में आपको 6 8 10 घंटे भी लग जाएंगे. आप सीखोगे, आपकी गाड़ी बंद होएगी बीच में, आप फिगर आउट करोगे कि गियर कैसे चेंज करते हैं, ये सब करते हैं. हम्म। बट वही एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया चीज़ें कैसे करते हैं, तो आप फटाफट विद इन 1 आवर आप 100 किलोमीटर कवर कर सकते हो. सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था, मुझे कम से कम 6 से 8 घंटे लगे थे सिर्फ एक एक बार रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में. सेकेंड टाइम मैंने किया, मुझे उसमें 3 4 घंटे लगे. थर्ड टाइम फोर्थ टाइम करते गया, मैंने 1 घंटा आधे घंटे में करते गया. आज मेरा आप स्पीड देखोगे, विद इन 1 मिनट में रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लेता हूँ मैं. तो अच्छा। ये चीज़ कैसे हो पाई? एक जन 1 मिनट में, मतलब मैं सेम इंसान 1 मिनट में कर पा रहा है, और एक टाइम में को 6 8 महीने लगे थे, 6 8 घंटे लगे थे करने में. बिकॉज मुझे समझ में आ गया प्रोसेस क्या होता है, मुझे एक्सपीरियंस आ गया उस चीज़ का. तो सेम मतलब मुझे लगता है कि अफिलिएट या फिर ब्लॉगिंग जो भी आप कर रहे हो उसमें भी रहता है कि स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग सकता है. बट वंस यू नो द प्रोसेस, एक बार आप एक्सपीरियंस हो गए उसमें, तो आपको सेम चीज़ करने में, आप सेम चीज़ एफर्टलेसली कर सकते हो. या आई थिंक जो भी आपने बात बोली ना, एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रहा था शिवम चुनेजा की, जिनकी मैं अभी पहले बात कर रहा था। अब तो वो क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे उनका। उन्होंने एक वीडियो हम्म. बनाई थी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपाउंडिंग। अगर आप वॉरेन बफेट का भी एग्जांपल देखोगे या बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल देखोगे, उसके अंदर कंपाउंडिंग जुड़ती है, बिकॉज वॉरेन बफेट को अपने पहले कुछ करोड़ बनाने में बहुत टाइम लगा था, बट उसके बाद जब कंपाउंडिंग जुड़ जाती है ना, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, नॉलेज में भी जुड़ती है, स्किल्स में भी जुड़ती है, हर चीज में जुड़ती है,
जब कंपाउंडिंग करेक्ट फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तब वो ग्रोथ ऐसे एक्सपोनेंशियल हो जाती है। करेक्ट। मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, रिसेंटली कहीं पढ़ा कि वॉरेन बफेट मेड 96% ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर आफ्टर द एज ऑफ 61, शायद कुछ ऐसे पढ़ा था मैंने। शिवम चुनेजा ने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर एक। अच्छा, उसका ही था क्या? मैं उनका वीडियो नहीं देखा है, बट ये कहीं तो आईजी इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था मैंने कि हम्म। 96% ऑफ वेल्थ उनकी 61 एज के बाद बनी। और यहाँ पे हम अगले 2 साल में करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। 2 साल भी नहीं, कुछ लोग महीनों में देखते हैं। इवन लुक एट लाइक बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप नवल रविकांत को जानते हो, ट्विटर पे बहुत फेमस है नहीं। एक इन्फ्लुएंसर। सो उनके उनके भी नहीं। बहुत सारे ट्वीट हैं। लाइक वो कहते हैं दैट every return in life come from compound interest, whether in wealth, relationships or knowledge। चाहे नॉलेज हो, स्किल्स हो, रिलेशनशिप्स हो, या लाइक मनी हो, उसमें कुछ भी रिटर्न आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट कही है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। पैसे का मालूम था मुझे, और भी एक दो चीज़ें जैसे आपने बोली कि रिलेशनशिप का मुझे मालूम था, बट उसके अलावा मतलब थिंकिंग इट बियॉन्ड मनी एंड टाइम, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। बट या इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। अभी आपने नॉलेज का भी बताया ना, जैसे आप शुरुआत में किसी को कमाने में कोई पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे भी आप बता रहे थे कि 3 महीने में करेक्ट। इतना कमा लेगा जो कुछ दूसरा पर्सन 12 महीने में नहीं कमा पाएगा, या पर्टिकुलर जो आपकी करेक्ट। स्किल है करेक्ट। उसको सॉल्व करने की, हम्म। उसको आपको 1 मिनट लगता है, करेक्ट। किसी बंदे को 6 घंटे लगते हैं। सब कुछ कंपाउंडिंग का करेक्ट। खेल है, आई थिंक। करेक्ट। करेक्ट, एकदम ये सही भी बात है। मेरा लॉन्ग टर्म गेम है, लाइक लॉन्ग टर्म गोल है कि कंपाउंडिंग का यूज करके, लाइक चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे हर चीज हो, चाहे हम्म। यूट्यूब हो, चाहे हम्म। कंटेंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, वो हम्म। कंपाउंडिंग में है। बिकॉज अगर आप अपनी यूट्यूब की ग्रोथ देख लो ना, शुरुआत के जो हाँ। इनिशियल के जो सब्सक्राइबर्स है, इनिशियल के फॉलोअर्स लाए आए होंगे, वो बहुत मेहनत से आए होंगे। उसके बाद जो हम्म। कंपाउंडिंग जुड़ी, वो एक नेक्स्ट लेवल है। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, यूट्यूब के टर्म से कंपाउंडिंग सोचा था मैंने। ये एकदम सही बात है। या कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आजकल मैंने बहुत सारे लाइक डिजिटल कोचेस देखे हैं जो लाइक घर में बैठे बैठे डिजिटल कोचेस बन जाते हैं। कोट पेन बैन कर कहते हैं कि हमारा कोर्स ले लो 499 का, और फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, फिर कहीं होटल में जाते हैं वीडियो बनाने अपना फेसबुक का क्रिएटिव, और बोलते हैं हम लोग गुरु बन गए, हमारा कोर्स ले लो। तो आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कल्चर जो चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी माइक्रो निश को पकड़ो, चाहे वीडियो मार्केटिंग हो, चाहे एफिलेट हो, या कुछ भी XYZ हो, या फिटनेस नीश हो, या फैशन नीश हो, या कुछ भी हो, उसमें अपना कोर्स बना दो और कोर्स बेचो। बिकॉज लोग बैठे हैं घर पे, लोगों के पास तो कुछ है नहीं करने के लिए, लॉकडाउन चल रहा है, और किराए पे गाड़ी लाओ, किराए पे कोट पैंट लाओ, ये सब दिखाओ और लोगों को कोर्स बेचो। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार मेरा टेक मतलब ऐसा है कि इट्स लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी अ लॉट ऑफ जो ट्रेडिशनल नॉलेज मार्केट में है। uh, ऐसा मतलब मेरे को लगता है कि एक इंसान मतलब सोचने के लिए, मतलब उनको दुनिया दिखती उतनी है कि समझो कि इसको अगर ऑनलाइन सक्सेस अगर दिखती है कि हाँ, हमको पर्सनल सक्सेसफुल होना है, तो उनको दिखता ही सिर्फ है कि हमको कोर्स करना है, कोचिंग करना है, डिजिटल कोच बनना है, ये सब। और मतलब ऐसा हो गया है कि समझो मैं डिजिटल कोच बन रहा हूँ, 90% ऑफ टाइम्स ऐसा ही हो रहा है कि आई एम टीचिंग अदर पीपल हाउ टू बिकम डिजिटल कोच, और डिजिटल कोच दूसरों को सिखा रहा है डिजिटल कोच कैसे बने। सब ऐसा ही हो रहा है। या फिर वो पर्सनल डेवलपमेंट में घुस रहे हैं, या फिर वो डिजिटल कोचिंग में घुस रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। और हमारे माइंड में मुझे लगता है कि एक फेक वैल्यू का परसेप्शन बन गया है कि हाँ, हमको अगर ये चीज़ मिल रही है तो वी परसीव इट एज वैल्यूएबल। क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग भी ऐसी होती है कि उसमें वो बोलते हैं कि कमेंट वन इफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल, कमेंट यस दिस इफ यू यस, फाउंड इट बहुत वैल्यूएबल। सारे देखे हैं मैंने। तो हाँ, तो एक केस में देखता हूँ कि समझो दो तीन लोगों ने बोला, तो वो हर्ड मेंटालिटी के लिए सब लोग उसमें बोलने लगते हैं हाँ यस, वैल्यू 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 वैल्यू। तो मुझे लगता है कि मार्केट में फेक परसेप्शन ऑफ वैल्यू बन गई है कि एक्चुअली में कुछ उसकी वैल्यू है नहीं। मतलब जो चीज़ आप फ्री में ऑनलाइन सीख सकते हो, सेम चीज़ वही है। बिल्कुल। बट क्योंकि उनको पैकेज उन्होंने ऐसे किया है कि हाँ, लोग बोलते हैं वैल्यूएबल है, फिर उस वैल्यू को देख के किसी और मार्केटर ने बोला कि हाँ, मेरे को खुद की वैल्यू ऐसे क्रिएट करनी है, वो ऐसा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल पूरा मार्केट एक फेक वैल्यू के बेसिस पे मेरे को लग रहा है चल रहा है। ये अभी रिसेंटली मैंने मतलब बुक पढ़ी एक्सपर्ट सीक्रेट्स पे, पूरी मैंने वीडियो सीरीज बनाई है। हम्म। उसमें वो यही चीज़ कहते हैं कि भले ही आपकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल भी हो, आप उसको पैकेज ऐसे करो कि दिखाने के लिए वो कुछ रेवोल्यूशनरी है।
तो पहले ये बातें मेरे को कभी नहीं समझ थी, पर ये सब जो मैंने मार्केटिंग बुक्स पढ़ी उसमें मेरे को मालूम पड़ा यार कि जो उनके टूल्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, बहुत मतलब पावरफुल है, बट जिस तरीके से लोग उसको यूज कर रहे हैं वो मुझे लगता है गलत है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी सच में रेवोल्यूशनरी आइडिया है, उसको वो टैक्टिक्स यूज करना, आई वुड थिंक यस, मतलब अच्छा काम किया किसी ने। बट किसी का जस्ट यार फालतू इन्फॉर्मेशन है, बट वो टैक्टिक्स सेम यूज करनी इतनी पावरफुल है, उससे वो चीजें सेल कर रहे हैं, तो वो चीज मुझे थोड़ी अनएथिकल लगती है। बिकॉज ऐसे मैंने बहुत सारे लाइक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं जो लोग मार्केटिंग पढ़ा रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। 50,000 का कोर्स, 60,000 का कोर्स। अगर आप देखोगे लाइक बिल्कुल कुछ बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी कुछ कोर्स देखोगे या कुछ प्लेलिस्ट देख लोगे, या हबस्पॉट वगैरह पे कहीं चले जाओ, यूडेमी में आपने बोला था कि 700-800 रुपए का कोर्स मिल जाता है, कोई भी सस्ता सा कोर्स देख लो। ऑनलाइन कुछ ज्यादा आप सीख लोगे कि जो 50,000 रुपए का कोर्स किसी से लेकर उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। वो पर्टिकुलर इस चीज से उसको मार्केट करते हैं, उस चीज से पोजीशन करते हैं दैट बहुत सारे स्कूल स्कूल के बच्चे जब स्कूल खत्म हो रहा होता है, कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं, तो वैसे ऑल्टरनेट दिखा देते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक कुछ ही सालों में अब नेक्स्ट सरकारी नौकरी वाले जैसे कंपटीशन है यहाँ पर होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग, मैं भी डिजिटल मार्केटर बनूंगा, तो बोलते हैं कॉलेज मत जाओ, कॉलेज में जाओगे तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख दोगे, हमारे यहाँ 50,000 दे दो। और पर्टिकुलर कहीं कोवर्किंग वगैरह में ले रखा है, वहां पे ज्यादा पैसे देने नहीं होते। उनको भी दिखता है कि हाँ भाई पर्टिकुलर अच्छी जगह है, कॉफी वगैरह मिलेगी, 3 महीने के लिए जाएंगे इसके बाद। एंड मैंने तो आजकल ऐसी बहुत सारी एड्स देखी हैं दैट गेट योर फर्स्ट जॉब विद इन 3 मंथ्स, गेट योर फर्स्ट जॉब विद इन 4 मंथ्स, यू जस्ट हैव टू डू दिस कोर्स ऑफ 3 मंथ्स, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। अब तो जॉब का पेन पॉइंट पिच करते हैं, बिकॉज लोगों को पता है कि जॉब लग नहीं रही। जो कॉलेज से निकल चुका है उसकी जॉब नहीं लग रही, जो स्कूल से निकल चुके हैं उसको लग रहा है कि भाई एक कोर्स ले लूंगा उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। तो ये पेन पॉइंट पे पिच करते हैं कि बंदे का पेन पॉइंट क्या है। बहुत सारे लोगों का मेन पेन पॉइंट पैसा है। पैसा दिखाओ और छापो पैसा, पैसा दिखा के ये छापो। यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि जिस तरीके जो ये मतलब इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं ना, लोगों के इमोशंस का फायदा उठा के, मतलब मार्केटिंग में इमोशंस को खेलना, इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर आप चाहो तो उसको आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है 80% ऑफ जो लोग हैं, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो गलत तरीके से गलत इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है इस इंडस्ट्री के बारे में। इसलिए ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि भले ही मेरे को लोग बोलते हैं कि अपना कोर्स बनाओ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है कि मेरे को अपना कोर्स बनाओ, इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दोज काइंड ऑफ पीपल। मुझे वो सब चीज़ें में एंगेज नहीं होना है। एंड आई बिलीव कि मेरे को खुद का पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने के लिए, मतलब अच्छा फाइनेंशियली अगर देखें तो आई थिंक देर आर, मतलब और भी तरीके रहेंगे टू बिकम सक्सेसफुल। तो यही एक रीज़न है कि मैं भी अब तक अपना कोई कोर्स नहीं निकाल रहा हूँ। ओके, सो आपको लाइक गैरी यूनिचेक वाले बात पे जाना है कि मतलब बहुत सारी वैल्यू फ्री में दो, लोगों की हेल्प करो, ऑडियंस अपनी बिल्डअप करो, देन उसके बाद जो सब कुछ होगा वो सब कुछ बाय प्रोडक्ट होगा, मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट। क्रिएट फोकस ऑन क्रिएटिंग आई एन इम्पैक्ट। आई थिंक यस, मतलब मैं जब भी गैरी वी का रिसेंटली जो एनएफटी लॉन्च हुआ, मतलब देख के यार एक एक अलग ही मेरे घूस बम्स आ गए कि यार बंदे ने क्या तो लेगेसी क्रिएट की है अपने लिए। तो ये मतलब जो कुछ कुछ ऐसे हमेशा डिमोटिवेट होता हूँ, या फिर किसी को देखता हूँ जो डिजिटल कोचिंग में है, मेरे को लगता है यार कि ये कर रहा है, इतना अच्छा पैसे कमा रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर मतलब एक लगता है कि यार वो देख के बहुत एंटाइसिंग लगता है कि यार मैं भी शुरू करूँ। बट ऐसे कुछ हम्म कुछ मोमेंट्स आते हैं बीच बीच में, इंस्पिरेशन आती है, उनको देख के ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार इसके अलावा भी कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है, हम्म कुछ स्कोप है। भले ही मेरे को अब तक आंसर्स नहीं मालूम है, बट इवेंचुअली मुझे आंसर्स मालूम पड़ जाएंगे। बिकॉज मेरे को भी दिखता है जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइक बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़े। अगर आप इस पर्टिकुलर मार्केटिंग फील्ड में देखो, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ और कुछ है ही नहीं उनके चैनल पे। दिन का 500 रुपये कैसे बनाए, दिन का 200 रुपये कैसे बनाए, घर बैठे पैसा कमाए, ये कर लो बस 2,000 रुपये कमाओगे दिन का। हम्म, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी चल रहा है। और मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में, बस पैसा दिखाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। हाँ मतलब यार यही तो सैड ट्रुथ है, मतलब लोग देखना भी वही पसंद करते हैं। हाँ। अभी आप मानोगे नहीं, मैंने जो अभी एक्सपर्ट सीक्रेट्स की वीडियो पूरी बनाई है, मेरे को 4 वीडियो बनाई है मैंने, कम से कम 1 1 घंटे की एक वीडियो रहेगी, टोटल मिला के 4 घंटे का पूरा कंटेंट रहेगा। मेरे को उसको बनाने में 4 घंटे का कम से कम मैं कहूँगा 100 आवर्स का ओवरऑल मेरे को क्यूमुलेटिव एफर्ट लगा होगा। मैं समझ इतनी मेहनत सकता से हूँ। मैंने वीडियो बनाया, इतना मतलब वैल्यू पैक्ड है, और उस पर व्यूज़ हैं सिर्फ 2,000 3,000 4,000। हम्म पर यही मैंने एक वीडियो बनाया कि हाउ हाउ आई मेड $1,200 विद क्लिक फनल्स अफिलिएट प्रोग्राम,
उस पर भर भर के थाउजेंड्स, मतलब 60-70-80,000 के आसपास व्यूज हैं। तो मतलब लोगों को जो चीज़ एक्चुअल सीखने वाली है, लॉन्ग कट मतलब नहीं देखना है, कि एक्चुअल जो पाथ है वो नहीं देखना है, बट शॉर्टकट से इसने पैसे कैसे कमाए, आप पैसे कैसे कमा सकते हो, वो सब देखना पसंद करते हैं। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा मुझे अभी भी हो रहा है कि यार मैं भी ऐसी वीडियोस बनाऊं। कितने सारे मेरे दोस्त हैं, मैं शुरू किया वो अभी तक 3000 4000 5 के सब्सक्राइबर्स पे थे, मैं 20-25 पे था, आज वो मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। तो वो बात हमेशा मेरे माइंड में रहती है कि यार वो लोग ऐसे वीडियो बनाते तो क्या मुझे बनाना चाहिए कि नहीं। अब तक मुझे उसका आंसर नहीं मालूम पड़ा है कि यस वेदर आई शुड मेक दोस वीडियोस और नॉट, बट ये डाउट हमेशा रहता है मेरे भी माइंड में। आई थिंक वो जिसको लंबी गेम खेलनी है वो, हम लाइक लॉन्ग लीग के लिए, जो लंबी गेम के लिए है, जो एक्चुअल में वैल्यू देने के लिए, आई थिंक वो ही बंदा एक्चुअल में लॉन्ग रन में सब लाइक सरवाइव करेगा। कहीं ना कहीं जो बंदा लाइक लोगों का बना रहा है या लोगों को कुछ मिसगाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। आई थिंक मतलब ऐसे वीडियोस बनाना मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल ही गलत है। लाइक मतलब आप बेसिक कुछ एथिक्स हो कि पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को, किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वैल्यू जरूर मिलनी चाहिए, वैल्यू की कहीं कमी ना रहे, सिर्फ मतलब पैसा नहीं दिखाओ। करेक्ट करेक्ट। एक मुझे लगता है कि यार कभी कभी माइंड में ये भी डाउट आता है कि यार जो हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, हम खुद को ही तो नहीं बना रहे, कि हम खुद के माइंड में लॉन्ग टर्म बोल के हम खुद का ही तो नहीं काट रहे। कभी कभी ये भी हम्म। मतलब आता है कि यार अगर मेरे को लग रहा है, एक होता है ना कि यार दिस इज द ऑब्वियस पाथ टू सक्सेस, कभी कभी होता है, हम उसको डिस्गाइज करके हम मे भी खुद का तो नहीं काट रहे हैं, कि हाँ यार क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है मैं खुद का काट रहा हूँ। तो बहुत सारे डाउट्स अभी भी रहते हैं माइंड में मेरे, मुझे सारे आंसर अब तक मालूम नहीं है, बट अभी अभी के लिए तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड ओपिनियन बोल सकते हो यही है कि मुझे वो चीज़ अभी नहीं करनी है जो कोर्स वगैरह बनाने की है, ऐसा। हम्म। एंड आई थिंक ये सिर्फ ना मार्केटिंग फील्ड में नहीं है, बिकॉज मैं और फील्ड को भी मैंने देख रखा है, बहुत सारी फील्ड्स का। लाइक मैं फिटनेस इंडस्ट्री को भी लाइक बहुत अच्छे से जानता हूँ। लाइक ये जो सारे स्कैम्स हैं, पर्टिकुलर ये सारी चीजें हैं, ये हर इंडस्ट्री में चलती हैं, सिर्फ मार्केटिंग में कोर्स बनाकर नहीं है। या फिटनेस में भी बहुत सारे हैं लोग, कुछ लोग सप्लीमेंट अपने बेचते हैं, या कुछ पर्टिकुलर सप्लीमेंट से फर्क नहीं पड़ता, या पर्टिकुलर 80% चीजें, लाइक ये 80-20 का रूल कहीं ना कहीं रहता है। अगर मार्केटिंग में भी देखें तो 80% लोग यहाँ पर फेक हैं, कुछ बहुत कम लोग हैं, आई थिंक 20% लोग जो जेन्युइन होंगे। ऐसे आई थिंक ये हर इंडस्ट्री का रहता है कि 80% जेन्युइन या 20%, 80% हम्म फेक या 20% रियल, ये जनरली रहता है हम्म मोस्ट इंडस्ट्रीज में। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। सो अगर किसी को पता लगाना हो कि पर्टिकुलर गुरु फेक है या रियल है, एक्चुअल में रियल गुरु है फेक गुरु है, जी कैसे पता लगाया जा सकता है, आप कैसे पता लगाते हो? मैंने तो यार मतलब एक मेरा इंसिडेंट ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसका था, किसको अगर मालूम रहेगा तो ठीक है, बट ऐसा हुआ कि उसने मेरे साथ कोलैब करने का मेरे को रिक्वेस्ट भेजा कि चलो अच्छा। साथ में वीडियो बनाते हैं। मैं बोला हाँ यार चलो, इतना अच्छा बंदा अफिलेट में कमा रहा है, साथ में करते हैं। तो मैंने उसको बोला ठीक है, इस दिन पे हम कॉल बात करते हैं। एक हफ्ते के बाद की बात थी। तो वो एक हफ्ते में जैसे ही हम हमारा ये बात हुआ, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे चीज़ें मतलब मालूम पड़ गई कि वो एक नंबर का बंदा फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड। अच्छा। तो ऐसा मतलब देख के काफ़ी मतलब बेसिकली मैंने सब रिसर्च किया, उसका फेसबुक हम्म। प्रोफाइल देखा, उसके वीडियोस को ध्यान से देखा मैंने कि वो बंदा जो दिखा रहा है ऐसा क्लियर कट, अगर जो बंदा एक्सपीरियंसड है इस फील्ड में, मतलब क्योंकि मैं भी वो अफिलेट प्रोग्राम्स यूज़ कर रहा था, मेरे को मालूम था चीज़ें क्या होती है, क्लियर कट मेरे को समझ गया कि 100% ये बंदा फेक है। तो मेरा उससे बात हुआ कि ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसा। तो उसने बोला नहीं फेक नहीं है ऐसे। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया मैंने बोला कि हाउ टू फेक अफिलिएट। आपने शायद हाँ वीडियो हाँ, देखा रहेगा मेरा। मैंने देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि ये देखो, मैंने ये पर्टिकुलर क्लिक करा, ये हो गया है देखो, करेक्ट। मैंने रिफ्रेश करा, हाँ देखो मेरा पैसा देखो कितना आ गया इसमें। तो ऐसा कुछ होता है, करेक्ट बहुत सारे करेक्ट। लोग करते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियो ओपन कर लो तो पहली ऐड वही आती है। हाँ हे, इन दिस पर्टिकुलर सेकंड आई विल शो यू दिस हाउ आई मेड दिस मच मनी। हाँ करेक्ट करेक्ट। ऐसे तो होता है। ऐसा मतलब बेसिक, हाँ तो ऐसा मतलब मैं उसके बारे में को मालूम पड़ा। फिर फाइनली कुछ 2-3 हफ्ते बाद उसने खुद ही मेरे को कॉल किया और बोला कि हाँ यार, कि ये पूरा जो भी दिखा रहा हूँ मैं फेक है, बट मेरा भी मजबूरी है, ऐसा वैसा करना पड़ रहा है, तो थोड़ा कर लो आपस में मारने वाली टाइप। तो मैं बोला चलो ठीक है, उसका भी थोड़ा फैमिली डिपेंडेंट है, जो भी है मैं छोड़ दे रहा हूँ, करने दो, उसका नसीब है। तो बेसिकली कहने का मतलब, आप खुद रिसर्च करो उस पर, जो भी चीज़ें कर रहा है उसके बारे में रिसर्च करो, जो भी वो चीज़ें बोल रहा है
उसका फैक्ट चेक करो, फेसबुक प्रोफाइल देखो, उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, कितना बंदा जेन्युइन है, कितने टाइम से वो कंटेंट डाल रहा है। बस यही है कि बैकग्राउंड चेक करो कि कैसा है। सिर्फ पैसा दिखा के रिसर्च, अगर कोई आपको कुछ बेच बिल्कुल रहा है तो उसके अंधा होके आप मत लो। बिल्कुल रिसर्च मैटर करती है कि अपनी रिसर्च क्या करते हो। ये नहीं सिर्फ देखा या पर्टिकुलर ऐड देखी या कुछ भी ले लिया, रिसर्च पूरी रखो अपनी। सो हम्म, ब्रो, कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको देखा है लाइक यू हैव आल्सो वर्कड विद डिजिटल प्रतीक एज वेल। वो डिजिटल मार्केटिंग एक लीडिंग इन्फ्लुएंसर है, या और भी पर्टिकुलर निशेस में वो एंटर कर रहे हैं। ही इज डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम? एक्सपीरियंस तो यार बहुत बढ़िया था। मतलब उनके साथ मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5-6 महीने के आसपास कुछ काम किया। बट इस टाइम मैंने इतना कुछ सीखा, मतलब मैंने आज तक जितना भी मैंने ऑनलाइन सीखा है उतना नहीं सीखा रहेगा जितना मैंने ये 5-6 महीने में उनके साथ सीखा। तो बहुत ओके। ही बढ़िया एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू जो मार्केटिंग की बातें हैं, विद रिस्पेक्ट टू जो माइंडसेट की बातें हैं, जो कनेक्शंस बिल्ड हुए मेरे उस उनकी वजह से। तो इट वाज लाइक प्राइसलेस। हम लोग जब भी किसी अपने एक बड़े क्रिएटर से बात करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। मतलब वो एक एक्चुअल नेक्स्ट लेवल थिंग दिखती है। मैंने शिवम से बात करी तो वो चीज दिख जाती है कि हाँ, मतलब मैं इनसे क्या क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि जब आप एक बंदे से इतनी देर बात कर लो ना, तो लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस ये अभी तक पर्टिकुलर पॉडकास्ट हो चुका है, मैं भी आपसे बहुत कुछ चीजें सीख चुका हूँ। ठीक है, तो हाउ वाज लाइक, आपने क्या क्या सीखा पर्टिकुलर एज अ क्रिएटर? आप भी एक क्रिएटर हो, वो भी एक क्रिएटर है, वो आपसे आई थिंक बड़े क्रिएटर हैं। तो एज अ, आप छोटे क्रिएटर या वो बड़े क्रिएटर, तो आपने ऐसे लर्निंग्स में क्या क्या सीखा? लर्निंग्स में देखें तो टैक्टिकल बातें सीखें तो फेसबुक एड्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। उनका मेन तो जो कंटेंट क्रिएशन प्लान पूरा रहता है कि किस तरीके से कंटेंट, क्योंकि मैं उनके कंटेंट टीम में ही था। तो उनका रिटर्न कंटेंट मैं संभाला था, उनका जो वीडियो कंटेंट है पूरा मैंने संभाला है। और मतलब हाँ, ये तो इनका कंटेंट मैंने संभाला हुआ है। तो उसका पूरा प्रोसेस कैसा है, पूरी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको एडिटिंग या फिर पूरा स्ट्रेटेजी कैसे होती है, हर एक प्लेटफॉर्म को कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएट करना, वो सब हम्म। सीखा है। फिर उसके अलावा जो माइंडसेट की बात करें, उनका जो पेशेंस और लॉन्ग टर्म गेम है उसके बारे में काफ़ी उनको मेरे को सीखने मिला है कि उनका मतलब कैसे बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली हमको मालूम पड़ता है। मेरे को याद है जब हम्म। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था, उन्होंने मेरे को अपनी पूरी एक नोटबुक दिखाई थी। इतनी इतनी बड़ी और इतनी जाड़ी उनकी पूरी नोटबुक थी, जो पिछले अच्छा। 10 साल से वो अपना पूरा लिखते आए हैं कि मैं ऐसा करूँगा। तो मतलब काफ़ी रेजोनेट हो पाया कि मेरी भी खुद की काफ़ी सारी नोटबुक्स है, उसमें मैं लिखता हूँ कि हाँ मैं ऐसे फनल बनाऊंगा, ऐसे पैसे कमाऊंगा, इसको ऐसे मोनेटाइज करूंगा, ये चीज़ करूंगा, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, ये वो। तो कैसे काफ़ी बड़ा रेजोनेंस फील हुआ कि हाँ यार, वो कुछ साल पहले उस पॉइंट पे थे और मैं भी आज कुछ साल ऐसे पॉइंट पे हूँ। अगर मैं इस प्रोसेस में टिका रहा जिस तरीके से वो टिके रहे, तो 8 से 10 साल बाद मैं भी उस लेवल पहुंच सकता हूँ जहाँ पे वो अभी पहुंचे हैं। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारी इंटरनल जो बातें होती है माइंडसेट के बारे में, पेशेंस के बारे में, वो भी बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। तो ओवरऑल मतलब मैं तो हम सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको चांस मिल रहा है अपने से किसी बड़े क्रिएटर के साथ काम करने का, तो आप डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करो। भले ही आपको पैसे ज़्यादा पे नहीं करे वो, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। ये चीज तो मैंने देखी है, बिकॉज वो लर्निंग्स एक्सपोनेंशियल हो जाती हैं जब तक हम अलग अलग काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, या बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं, या बिल्कुल ऑनलाइन सीख रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर टीम नहीं है, पर्टिकुलर लोग नहीं है हमारे साथ। तो आई थिंक ये चीज तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, डेट तब लर्निंग लिमिटेड रहती है। अगर एक टीम मिल जाए, एक अच्छा मेंटर मिल जाए, एक अच्छा लाइक गुरु मिल जाए जिससे आप एक्चुअल में सीख पा रहे हो, जो एक्चुअल में रियल गुरु है, जो पर्टिकुलर एक चीज खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है और वो आप उससे सीख रहे हो, तब आई थिंक लर्निंग एक्सपोनेंशियल होती है। एकदम एकदम सही कहा आपने। मैं एक तो पॉइंट आया था कि मैं लिटरली वो जो कह रहे थे मैंने आंख बंद करके फॉलो किया। उन्होंने बोला कि अभी कुछ टाइम तक यूट्यूब मत कर, मैंने अपना यूट्यूब करना एकदम बंद कर दिया। जो भी उन्होंने कहा मैंने आंख बंद करके फॉलो किया वहाँ पे। आई थिंक नाउ अगेन यू आर फोकसिंग ऑन यूट्यूब, मतलब अब यूट्यूब में इस साल कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करना है। कोशिश तो रहेगी मेरी। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले उनकी जॉब छोड़ दी थी मैंने। तो अभी कोशिश तो रहेगी पूरा अपने करने की। बट जैसे मैंने आपको कहा कि वो माइंड में डाउट्स रहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इतने पैसे कैसे कमाते हैं, अफिलिएट से इतने कमाऊँ, हम्म। आई कैन ईजिली रीच 100K। बट क्योंकि वो डाउट है, खुद पर डाउट कर रहा हूँ कि किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ। मेरे को ऐसा है कि कंटेंट जो है मीनिंगफुल रहना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि फिलहाल ग्रोथ मेरा अब तक स्लो हो गया है। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बढ़िया बढ़िया, लाइक ये तो बहुत बढ़िया, सही है। जहां तक मैं समझ में आया हूं ना, मेरे को लगता है कि बस ऑडियंस को वैल्यू मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए।
अगर कोई बंदा मेरी 10 मिनट की वीडियो देखने आ रहा है तो उसको वैल्यू 10 मिनट से ज्यादा की मिलनी चाहिए, मतलब खूब वैल्यू मिलनी चाहिए अगर किसी ने मुझे 10 मिनट दिए तो। आई थिंक जब तक ये चीज हो रही है और वैल्यू मिल रही है और किसी को लाइक गलत तरीके से मिसगाइड नहीं कर रहे, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके तब तक तो। वैल्यू क्या होती है आपके हिसाब से? लाइक वैल्यू मेरे हिसाब से ये है लाइक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेट से मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, या फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं, अगर उसको पर्टिकुलर मेरे कंटेंट से सीखने को मिला, उस चीज वो उसकी उसकी ग्रोथ हुई, उसको पर्टिकुलर उसने वो चीज अप्लाई करी और उसका फायदा हुआ हम्म अल्टीमेटली, तो दैट इज हम्म वैल्यू। या पर्टिकुलर मैं और चीज सीख रहा हूँ, लेट्स से सेथ गॉर्डन की कोई वीडियो देख रहा हूँ, गैरी वेनरचक की वीडियो देख रहा हूँ, हम्म। उससे मैंने कोई चीज सीखी, अपनी जिंदगी में अप्लाई करी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे उस पर्टिकुलर चीज से फायदा हुआ, आई थिंक दैट इज वैल्यू। और जो समझो कॉमेडी कंटेंट कोई बना रहा है, उसके हिसाब से फिर वैल्यू क्या होती है? आई थिंक उसके हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे लोग कॉमेडी देखने भी आते हैं, बिकॉज आजकल का जो जमाना है दैट इज इंफोटेनमेंट कंटेंट। अगर बड़े से बड़े क्रिएटर भी देखें, वो लोग कॉमेडी भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए लाइक कॉमेडी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वैल्यू। बिकॉज अगर हम मीम मार्केटिंग देख लें, बहुत सारे ब्रांड्स आप देख लो, जोमैटो देख लो, डंजो देख लो, स्विगी देख लो, मैन फोर्स, ड्यूरेक्स, या और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, ये तो पूरे पर्टिकुलर मीम मार्केटिंग के ऊपर ही चल रहे हैं, लाइक मीम बनाते हैं एंड दैट इज देयर वे ऑफ गेटिंग वायरल। हम्म। तो फिर उस टर्म्स में वैल्यू क्या हुई, अगर हम कॉमेडी कंटेंट की तरफ बात करें तो? उसमें तो ये है, चलो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चल रहा है, चलता है, रिलैक्सिंग। हम्म। अच्छा। आपके हिसाब से क्या ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा मेरा भी ऐसा, मतलब अभी तक सोचता ही रहता हूँ कि हाँ वैल्यू ये हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, क्योंकि सिर्फ सिखाना, एक कुछ चीज़ लर्न करना किसी की वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम कॉमेडी कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो समझो मैं किसी इंटेंशन से कुछ देखने आया और मेरा वो पर्पस सॉल्व हुआ। तो हम्म। समझो फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉमेडी कंटेंट देखने चाह रहा हूँ, मैं आया था थोड़ा अपना मूड लाइट करने, और उसको देख के हाँ। मेरा मूड अच्छा हो गया, तो मुझे उसमें से एक वैल्यू मिली। वैसे ही अगर हम कुछ एजुकेशनल कंटेंट की बात करें, मैंने आपके वीडियो पे क्लिक किया कुछ सीखने के लिए, और मैंने आपको अपना टाइम दिया, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो बिल्कुल। वी एक्सचेंज्ड वैल्यू। मैंने आपके या वीडियो पे क्लिक किया, आपने मुझे हंसाया, वी एक्सचेंज वैल्यू। मैंने समझो कोई न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ मैं, मैंने आपकी वीडियो पे क्लिक किया, आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको अपना टाइम दिया, आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि वर्ल्ड दुनिया में ये चल रहा है, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, तो वी एक्सचेंज्ड वैल्यू। तो अभी तक मेरे हिसाब से तो वैल्यू वो चीज़ है, बट मैं भी सोचता ही रहता हूँ कि हाँ वैल्यू एक्चुअली क्या होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक मार्केट में वैल्यू की एक फेक परसेप्शन बन गई कि हाँ इस चीज़ को वैल्यू कहते हैं, तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके हिसाब से वैल्यू क्या होती है। एक मेरे हिसाब से वैल्यू ये भी है, यहाँ तक तो अभी हम कंटेंट की बात कर रहे थे, लेट से अभी फोन की बात करता हूँ। अब फोन का क्या यूज है, अगर ये फोन से ये पर्टिकुलर मैंने खरीदा, इसमें पैसे लगाए 15,000 या 20,000, तो इससे मेरे जो भी पर्पस थे, या फोन मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या किसी को फोन मिलाना है, या हम्म फोन में व्हाट्सएप यूज करना है, या 50,000 चीजें और करनी है, वो सारी चीजें अगर मैं कर पा रहा हूँ तो दैट इज वैल्यू। अगर मैं माइक यूज कर रहा हूँ, मैं मेरा माइक से पर्पस है कि भाई मेरे को वीडियो अच्छी, मेरा वॉइस अच्छी आनी चाहिए, वॉइस अच्छी आ रही है, करेक्ट। लंबे लंबे समय तक टिक रहा है, ज्यादा कुछ सिरदर्दी नहीं हम्म है, सिर्फ लगाया और चलने लग गया, जो पर्पस था वो पूरा हो रहा है, दैट इज वैल्यू। लैपटॉप का जो काम है वो हो करेक्ट। रहा है, कीबोर्ड का काम वो हो रहा है, तो आई थिंक लाइक करेक्ट। कंटेंट क्या है, लाइक दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ही तो है जो हम वीडियो बना करेक्ट। रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, हम्म डिजिटल प्रोडक्ट है, लाइक दैट इज अवर हम्म प्रोडक्ट, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हम्म मीडिया के लिए। हम भी एक्चुअल में हम्म क्या है, क्रिएटर्स देखें, एक्चुअल में हम मीडिया ही तो हम्म चला रहे हैं अपना, कि हमारा पर्सनल ब्रांड ही हम्म। मीडिया है। या मतलब हम लोग किसी कोई कोई जो बंदा हमारा कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहा है, उसका वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, उसको हम वैल्यू कह सकते हैं। या या उसका फायदा होना चाहिए करेक्ट। ओवरऑल। फायदा होना चाहिए। करेक्ट या करेक्ट, सही है। अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो जो जिंदगी में लॉस्ट है, हु डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे शुरुआत करनी है, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, करियर बनाना है ऑनलाइन वर्ल्ड में, या जिंदगी में जो भटका हुआ है, आपको एक एडवाइस देनी हो कि भाई जब मैं भटका हुआ था मैं ये कर लेता, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? देखो यार, मेरा हमेशा से फंडा ये रहा है कि मुझे क्या करना है मुझे वो मालूम नहीं, पर क्या क्या नहीं करना है एटलीस्ट मैं वो फिगर आउट करते जा रहा हूँ। तो सबको मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आपका भाई भी वही सिचुएशन में है, मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। ये पूरे पॉडकास्ट में आपको शायद समझ आ ही गया होगा, क्या करना है वो मुझे मालूम नहीं, बट क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो मैं फिगर आउट करते गया हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना ट्राई किया, मैंने
ब्लॉगिंग ट्राई किया, इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना ट्राई किया, फ्रीलांसिंग ट्राई किया, सेल्स में जॉब करना ट्राई किया, और भी बहुत सारे मैंने, और भी 2-3 जॉब्स इंटर्नशिप मैंने किए, मेरे को सब नहीं समझ में आई। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो बस एग्जीक्यूट हो जाओ यार, कि आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करो, 3 महीने इम्प्लीमेंट करो। मे बी आपको हो सकता है पसंद आ जाए, आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाओ। अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा है, छोड़ के नेक्स्ट थिंग पे चले जाओ। यही बस कहना चाहूँगा कि यार चीज़ें करते रहो, टेंशन मत लो अगर आपको पता नहीं है आपको क्या करना है तो। लाइफ बहुत बड़ी है। हम समझते हैं कि हमको ये उम्र तक इतना अचीव करना है, या फिर हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं सोशल मीडिया पे कि हाँ ये 17 साल की उम्र में ये करोड़पति बन गया ऐसे वैसे। तो ज़्यादा ये सब देख के ज़्यादा खुद के माइंड पे अफेक्ट होने मत दो, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो। अभी आज के दिन जैसे मैं ही है, मैं खुद बहुत बार मेरे को ऐसा डर नहीं बोल सकते, वो फोमो लगता है कि वो बंदा 25 साल की उम्र तक इतना उसने कुछ अचीव कर लिया, मैं नहीं कर पाया हूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो 30 साल के, वो मेरे को देख के इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये बिल्कुल 25 साल का बंदा इतना आगे पहुंच गया और हम नहीं पहुंच पाए। तो आपसे आगे लाइफ में बहुत लोग रहेंगे, आपसे पीछे लाइफ में बहुत लोग रहेंगे। आपको बस ध्यान देना है, खुद की लाइफ पे ध्यान दो और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई करो। बिल्कुल, छोटे छोटे स्टेप्स लो और जिंदगी में आगे बढ़ ही जाओगे। थैंक यू सो मच ब्रो करेक्ट। फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड एडिंग सो मच ऑफ वैल्यू। अपना टाइम देने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस श्योर ब्रो, पॉडकास्ट। श्योर। मेरे को भी बहुत मजा आया आपसे सीख के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहता है और फ्यूचर में भी आता रहेगा। नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर गाइज। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, सो दैट जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड होए आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।